नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल है। पूरे सूबे के 87 में से 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा देखते हुए कई ऐतिहासिक गार्डन तक बंद है। यह असुरक्षा और डर की स्थिति कब तक रहेगी, कहना मुश्किल है। बॉर्डर पर जंग जैसे हालात हैं। केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन ले रही है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी के संग बैठक में सेना को खुली छूट दे दी गई और दूसरी तरफ पोस्टर पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस ने एक ऐसा पोस्टर जारी किया जिसमें कुर्ता पजामा पहना एक शख्स नजर आता है, लेकिन उसकी गर्दन, हाथ, पैर और शरीर गायब है और पोस्टर का कैप्शन भी है गायब। कांग्रेस के इस पोस्टर को पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को हुए सर्वदलीय बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए थे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। कांग्रेस के पोस्टर जारी करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस लश्कर ए पाकिस्तान बताया और कहा कि कांग्रेस और आतंकियों की सोच एक जैसी है। मामला यही नहीं थमा। राष्ट्रहित पर सुलगी सियासत की आग बिहार तक पहुंच चुकी है। महागठबंधन और एनडीए एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बैठक में एक बाहर अनेक क्यों? राष्ट्रहित के मुद्दे पर गर्दन काट राजनीति क्यों? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये तस्वीर कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट से साझा की है। इस तस्वीर में शरीर की बनावट है, पर शरीर गायब है। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा है गायब। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार आतंकी हमले की जिम्मेदारी से भाग रही है। इसी को लेकर अब कांग्रेस ने ये तस्वीर जारी की। अब एनडीए के नेता कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं और नसीहत दे रहे हैं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर वो राजनीति न करें। एक एक जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सजग होकर इस भारत को चलाने का काम कर रही है और स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। विपक्ष के नेता का ही अता पता नहीं रहता है देश के लोगों के। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की जगह दूसरों को जिम्मेदारियों का पता करने में व्यस्त रहती है पार्टी। इसी के कारण पिछले 11 साल में ऐसा नैतिक पतन होते चला गया। ये गलत है। इस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। इससे शर्मनाक और घटिया कोई हरकत नहीं हो सकती है। कांग्रेस पल्ले भी नहीं झाड़ सकता है, इसलिए कि उनके ऑफिशियल एक सैंडल से इसे जारी किया गया है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में संसद के दोनों ही सदनों में विशेष सत्र बुलाकर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की मांग की गई। एक तरफ जहां पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी खूब जारी है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, राष्ट्रहित के मुद्दे पर गर्दन काट राजनीति क्यों? कांग्रेस ने क्यों निकाला प्रधानमंत्री मोदी का गायब वाला पोस्टर? जंग के हालात में संसद सत्र क्यों चाहता है विपक्ष? वार जैसे हालात में आतंक से लड़ेंगे या आपस में भिड़ेंगे? कांग्रेस के पोस्टर से मर्यादा गायब क्यों है? तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एचजय यादव और कांग्रेस प्रवक्ता मंजीत आनंद जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता मंजीत जी आपसे है। एक तरफ आपके नेता राहुल गांधी आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ खड़े होने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसा पोस्टर जिसमें ना सिर है ना शरीर और कैप्शन में गायब लिखा हुआ है। क्या मतलब है इस पोस्टर का?
क्यों इसे जारी करने की नौबत आ गई तब जब जंग जैसे हालात हैं? देखिए, जब कश्मीर में आतंकी हमला होता है, 2000 से ज्यादा वहां पे पर्यटक होते हैं और वहां पे एक भी सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आता है, मतलब कि केंद्र सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है, वो गायब है। जब आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी विदेश दौरा खत्म करके देश वापस आते हैं और उसके बाद उनको इस बात की चिंता नहीं होती है कि वो कश्मीर जाकर के वहां के हालात देखें, पीड़ितों से मिले, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, वहां से गायब हो जाते हैं। वो आते कहां है? जहां बिहार में चुनाव है और आपदा में अवसर तलाशते हैं। बयानों को तो हम लोगों ने 2014 से लेकर के अब तक सुनने का काम किया है देश ने, लेकिन केवल बयानबाजी से क्या, नोटबंदी हो गया, कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आतंकवाद कहां खत्म हुआ? यह जिम्मेवारी किसकी है? अगर गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री जिम्मेवारी नहीं लेगी तो यह क्या कहा जाएगा कि गायब है? सरकार अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रही है। सरकार केवल से पल्ला कब झाड़ा? बैठने के लिए होती है। सरकार की ओर से कहा गया कि सुरक्षा में चूक है, पजामा और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया था कि सुरक्षा में चूक है और आतंकियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनको याद रहेगा लंबे टाइम तक। नहीं, ये क्यों जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही है? आखिर वहां पे सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे? क्या गृह मंत्री की जिम्मेवारी नहीं है? गृह मंत्री अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या केवल बिहार में आकर के आप चुनावी राजनीति करेंगे, बयानबाजी करेंगे? आप बिहार के दौरे को चुनावी चश्मे से क्यों देख रहे हैं? गंभीर है। राहुल गांधी आते हैं, राहुल, अगर कोई कार्यक्रम प्रस्तावित था और उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो आप उसको चुनावी चश्मे से क्यों देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कानपुर में भी सभा थी, यहां भी सभा थी। सभा के बाद चले जाते हैं ना, सभा करने के बाद चले जाते हैं वो कश्मीर, वो मणिपुर नहीं जाते हैं, वो कश्मीर नहीं जाते हैं, जहां पर भी देश की जनता के ऊपर किसी तरह का जो है प्रहार होता है, देश जो है उनसे जवाब चाहता है ना कि आखिर आप कहां चले जाते हैं? आप मणिपुर क्यों नहीं जाते? मंत्री गए थे, क्यों नहीं? आप सभा खत्म हुए कई दिन हो गए। अमित शाह जी गए थे, घटना के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर ही कश्मीर में पहुंच गए थे। वहां पर वो रात में रुके थे, उसी जगह पर पहुंचे जहां पर यह नरसंहार हुआ था, वहां पर भी पहुंचे थे गृह मंत्री। तस्वीरें नहीं देखी थी कांग्रेस ने? कोई जिम्मेवारी लेगा कि नहीं लेगा? सिर्फ बयानों से काम चलेगा? कोई किसी की जिम्मेवारी तय होगी? किसकी जिम्मेवारी है? ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रधानमंत्री मोदी जवाब दीजिएगा, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेवारी है? क्योंकि विपक्ष जहां बैठक में ये कह रहा था कि हम हर एक्शन में सरकार के साथ खड़े हुए हैं, अब अचानक से 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद वो जिम्मेदारी पर आ गए हैं, यानी कि पूर्णतया राजनीति होने लगी है। पहले काटा भारत भूखो कश्मीर के टुकड़े करवाता है, वो खूनी पंजा लेकर सर तन से जुदा कर जाता है। यही कांग्रेस की नीति रही है। साहब सर्वदलीय बैठक में ये कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, अरे जुमलेबाजी से बाहर आइए। मंगल बीतता नहीं, इनके मुंह से अमंगल की भाषा निकलने लगती है। यह जो उन्होंने आज पोस्टर जारी किया है, निश्चित रूप से यह देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है। यह राष्ट्रीय एकता पर घृणित हमला है। पहलगाम जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस की ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विवाद खड़ा करने की एक साजिश है। और इतना ही नहीं, देखिए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद, क्या उनका नाम था, फवाद चौधरी, उन्होंने इसको रीट्वीट भी किया है, कांग्रेस के नोटी कांग्रेस बोल करके, कांग्रेस की तारीफ करते हुए रीट्वीट किया है। दरअसल ये पाकिस्तान और आतंकियों से मिले हुए दल हैं। कांग्रेस और राजद, इंडिया अलायंस के सभी दल मिले हुए हैं और इनकी सोच, संस्कृति, कार्यशैली पाकिस्तान के इशारे पर चलती है। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके इशारे पर चलती है। सुरक्षा में चूक हुई है और आपका केंद्रीय नेतृत्व मान चुका है कि सुरक्षा में चूक हुई है। एक मिनट मंजीत जी, 1 मिनट, मैं सवाल पूछ रहा हूं। कुछ भी बोलने का अधिकार है आपको। मंजीत जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं। पूरा देश मर्माहत है। नीरज जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सुरक्षा में चूक हुई है, केंद्रीय नेतृत्व मान चुका है सुरक्षा में चूक हुई है, तो फिर कांग्रेस सवाल कर रही है, तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आप कांग्रेस का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ रही है, ये तो ठीक नहीं है। टीवी पर ये राजनीति नहीं है, संवेदनशील है, बहुत गंभीर है और इस मामले पर कार्रवाई भी लगातार चल रही है। आपने देखा कि अभी हम लोग ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया,
चुन चुन कर मारना शुरू किया। और माननीय मोदी जी ने कहा था ना कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, तो हमने पानी भी बंद किया है कांग्रेस और खून भी अभी और भी खून अभी बहेगा। पढ़िए, अगर वो एक एक इनके आकाओं को चुन के मारा जाएगा, चाहे वो पाताल में छिपे हों, आसमान में छिपे हों, दुनिया के किसी कोने में छिपे हों। ये वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से किया है। दरअसल ये पाकिस्तान की सह पर, देश विरोधी ताकतों की सह पर इस तरह का ट्वीट करते हैं। और इस शुरू से कांग्रेस की मानसिकता रही है देश की भावनाओं का, देश के लोकतंत्र का अपमान करना। पहले भी इनका इतिहास रहा है, इमरजेंसी लगाना हो, कुछ भी करना हो, ये लोकतंत्र का हमेशा ठहास उड़ाते हैं, अपमान करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या करने के लिए जाने जाते हैं। बिहार देश की जनता इसके लिए कभी नहीं माफ करने वाली। ठीक है अजय जी, मेरे सवाल आपसे है, ऐसे टाइम पर, ऐसे समय पर जब जंग जैसे हालात बने हुए हैं, एक के बाद एक का मीटिंग हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ मीटिंग थी, एनएसए अजीत डोभाल उसमें थे, विदेश मंत्री उसमें थे, रक्षा मंत्री उसमें थे, और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि सेना को सरकार की तरफ से छूट है, समय वो तय कर ले और एक्शन क्या करना है वो तय कर ले। उसके बावजूद अगर पोस्टर पॉलिटिक्स होगी, इंटरनली हम लड़ते रहेंगे, मीटिंग में एक दिख रहे हैं और बाहर अनेक दिख रहे हैं, क्या इसका असर देश की सुरक्षा पर और लोगों पर नहीं पड़ेगा? देखिए संतोष, आप जो ये पोस्टर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जिसको कि आप कह रहे हैं पोस्टर पॉलिटिक्स हो रहा है, आप 26/11 को याद कीजिए। उस समय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो अगले ही दिन महाराष्ट्र आते हैं, जहां पे अटैक हुआ है उसके सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर एक पोस्टर भी रिलीज करते हैं जिसमें ब्लडशेड है, धब्बा है, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं कि इतने कमजोर है, आखिर आतंकवाद आ कैसे गए। और आज ये कह रहे हैं पोस्टर पॉलिटिक्स की बात। आज जब यहाँ पे हुआ है पहलगाम अटैक, ये विदेश से थे, वो आ तो जाते हैं, अगले दिन बिहार में ये सभा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये पहलगांव नहीं जाते हैं। आप कहते हैं अमित शाह तो गए नहीं, क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक ही हैं? बिहार में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए। जब वो मुख्यमंत्री थे तब 26/11 में वो महाराष्ट्र चले जाते हैं, और आज प्रधानमंत्री है, वो पहलगांव नहीं जा सकते, बिहार में सभा कर सकते हैं। सवाल तो उठे, गृहमंत्री जी वहाँ गए, वो सरकारी कार्यक्रम था या निजी कार्यक्रम था? सरकारी कार्यक्रम था। दोहरी नीति आखिर क्यों? ध्यान में रखना चाहिए। में आप पता करें बीजेपी वालों ने कैसा पोस्टर अजय जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। उस पे क्या लिखा हुआ? बिहार में जो कार्यक्रम था, मधुबनी में जो कार्यक्रम था, वो निजी कार्यक्रम था या सरकारी कार्यक्रम था? आप एक बात बताएं। और उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल क्या आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए नहीं किया गया था? क्या उसी प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि जो कल्पना की है आतंकवादियों ने, उससे कड़ी सजा देंगे? क्या उस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को यह संदेश नहीं दिया था कि जो आतंकी घटना हुई है उसके खिलाफ भारत कड़ा एक्शन लेने वाला है? संतोष जी, क्या ये सच नहीं है कि 26 लोगों की मौतें हुई, बच्चे अनाथ हुए, महिलाएं विधवा हुई? ये सरकारी कार्यक्रम तो ऐसा था संतोष जी कि स्कूल के बसेस को लेके स्कूल के बच्चों तक को पहुंचाया गया, धमका कर लोगों को मधुबनी जमा किया गया था। ये तो इस तरह की सरकारी कार्यक्रम जी, आपकी सरकार में तो बिहार में सत्ता के संरक्षण में, राजद के लालू परिवार के संरक्षण में हजारों लाशें गिरी, उसमें क्यों नहीं बात करते आप? गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी की गंभीरता पर सवाल करने का हक आपको बिल्कुल नहीं है। माननीय मोदी जी, पाकिस्तान में पिछली बार हरकत की तो पलट के मारे से अभिनंदन को छोड़ना पड़ा पाकिस्तान को, और इस बार आपको उससे भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। अभी देश की एकता पर आप लोग खतरा बन के मत बन रही है। प्रधानमंत्री नहीं है अभी। देश की अखंडता और एकता के लिए आवश्यक है ऐसे मुद्दे हो, हिमराज जी को चर्चा में लेकर आते हैं। हिमराज जी, मेरा सवाल आपसे है, दोनों प्रवक्ता शांत हो जाएं। हम किसी निष्कर्ष के लिए इस डिबेट को कर रहे हैं। अजय जी, आपने कांग्रेस अजय जी में नहीं छोड़ा, और आज आप और किस तरह के पोस्टर लाए थे वो हिमराज जी, विपक्ष की दलीलों को सुने तो बड़ा सीधी सी बात ये निकल कर आती है कि चूंकि 26/11 के समय पर सियासत हुई थी, इसीलिए पलगामा हमले पर सियासत हो रही है। ऑपोजिशन की मीटिंग होगी तो प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। अगर ऑपोजिशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कहां से चलेगा? क्या प्रधानमंत्री ऑपोजिशन को इतना इनको चुप तो कराइए। अजय जी, हिमराज जी, चुप तो कराइए। विपक्ष का कहना है कि पहले भी पॉलिटिकल हित साधे गए थे, और अब जब उन्हें मौका मिला है तो वो पॉलिटिकल हित साध रहे।
देखिए, एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। देश जिस तरह से एक साथ खड़ा है और जिस तरह से आतंकी हमले हुए और आतंकी हमलों का किस तरह से जवाब दिया जाना है, जवाब दिया जा रहा है, और ऐसी परिस्थिति में विपक्ष के तरफ से इस तरह का पोस्टर जारी करके ये हम कहेंगे कि ये बहुत ही घटिया हरकत की गई है। और देश की जनता देख रही है कि इस तरह से जो परिस्थितियां हैं, जो देश के साथ खड़ा होने का वक्त है, उस परिस्थिति में इस तरह से पोस्टर जारी किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के शासनकाल में हमेशा तो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, हमेशा संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाई, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों से इन्हें कोई मतलब नहीं रहा। तो आज ये कैसे मतलब रखेंगे? आज तो पूरा देश एक साथ खड़ा है और ऐसी परिस्थिति में ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और राजनीतिक रोटी सेकने का वक्त नहीं है। इनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, जो इस तरह से देश की जनता का भी अपमान कर रहे हैं, देश के साथ खड़े हैं को भी रोक हिमराज जी, देश के साथ खड़े हैं मीटिंग में, लोगों को जनता जैसे मीटिंग खत्म, देश हित खत्म। निश्चित रूप से देश हित में लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा, दिल से देश हित में खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाकर देश की एकता अखंडता बरकरार रहेगी। और ऐसी परिस्थिति में इस तरह का घटिया हरकत करना निश्चित रूप से ठीक धब्बा है। मंजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा। मंजीत जी, मोदी विरोध में क्या कांग्रेस इतने आगे निकल गई है कि उसको अब देश हित भी नजर नहीं आ रहा है? नहीं, संतोष गंगवार जी, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ठीक है कि मीटिंग खत्म, और ये जब देश सवाल पूछ रहा है, जब लोग सवाल कर रहे हैं, उसके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों पे मुकदमा किया जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं। पुलवामा और पठानकोट, सुनिए, पुलवामा और पठानकोट में क्या हुआ, उसका अभी तक जांच रिपोर्ट क्या हुआ, कहां गया? अभी तक क्यों नहीं देश को बताया जा रहा है? केवल बयान देकर के देश 11 साल से देश को मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कर रहे हैं, जिन्होंने देश को, संविधान को नहीं माना, जिन्होंने देश के तिरंगे को नहीं माना, वो कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता को पहले कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ना चाहिए, उसके बाद टीवी डिबेट में बैठना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शहादत दी है इस देश के लिए, आजादी की लड़ाई में हमारा योगदान रहा है। नाखून तक नहीं बताने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। नेता राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के हाथों भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में आए, इसलिए आपकी भाषा ऐसी होती है। अरे प्रधानमंत्री मोदी आए थे ना बिहार में, जो है आरक्षण की बात करते हैं, SC ST OBC के लोगों के आरक्षण की पे कुछ नहीं कहा उन्होंने। 65% आरक्षण देने की बात है, आकर के कहते हैं इनके देश से और देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति में है। माननीय कोर्ट में ले जा करके देश और प्रदेश के लोगों को कोर्ट में ले जा करके जा रही है, उन्हें राष्ट्र बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। जा रही है इस देश के भीतर कांग्रेस ने जारी किया, उस पर बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। इस देश के भीतर मुद्दे को आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोदी जी आप कोशिश करते रहिएगा, हो नहीं पाएगा। भाजपा को जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में जो है एक तरफ जाति जनगणना के विरोध में बयान स्टैंड लेते हैं, और यहाँ पे जाति जनगणना के पक्ष में खड़े तो होते हैं। बोर्ड में ले जाया गया, क्यों अनुसूचित 9 में शामिल नहीं किया? क्योंकि ये जाति और धर्म की केवल बात करते हैं, राजनीति करते हैं, ठीक है। मतलब नहीं है। मंजीत जी की आवाज को डाउन किया जाए। आपके पास अगर टॉपिक पर बोलने के लिए मंजीत जी कुछ है, उस पर बोलिए, बहस के मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश ना कीजिएगा। बताइए ना, बताइए कि बिरयानी खाने के लिए क्यों गए थे मोदी जी? जब वहां पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाते हैं, पुलवामा और पठानकोट का जवाब कौन देगा? पुलवामा और पठानकोट का जवाब अभी तक क्यों नहीं मिला? वहां जो जांच, पुलवामा में क्या जांच होकर के आए, अभी तक इस देश को नहीं बताया गया है। बताइए, नीरज जी जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, नीरज जी जवाब दीजिएगा। भारत है, मोदी का भारत है, ये पलट के मारता है, ये सिर्फ कड़ी निंदा नहीं करता आपकी तरह।
आप लोगों ने 70 साल में मोदी देश का की भारत आतंकवाद, गायब देश हो में जाता है, सिर्फ जुमलों से बात करता है, नकारा कर दिया, सिर्फ भाषणों की बात करता है, सिर्फ चुनावी सभाएं करता है, सिर्फ वोट की राजनीति करता है, झूठ और सच करता है, पूरा देश इस पर स्तब्ध है। ईडी मोदी जी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल करता है, सरकारी एजेंसियों को विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करता है। यही है मोदी का भारत, यही है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति। बिहार में आपको इस बार भाजपा की सरकार को, एनडीए की सरकार को बिहार के लोग उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है। ठीक है, कहते हैं कि इस देश के पहला वोट जो है उनका पुलवामा के लगातार ठीक है, लेकर आए दोनों मेहमानों की आवाज कम, दोनों मेहमानों की आवाज कम। एजवा जी को स्क्रीन पर लेकर आया जाए। एजवा जी, मोदी विरोध इतना बड़ा हो गया कि आज राष्ट्र हित नजर नहीं आ रहा किसी को। आप पुलवामा संतोष जी, भारत से क्या संदेश जा रहा होगा इस समय पाकिस्तान में? संतोष जी, सबसे ऊंचा राष्ट्र है, उसके बाद कोई आज जब पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि हम लोग एक साथ हैं, हमें आतंकवाद हटाना है, आतंकवाद एक नेशनल इशू है, इसको खत्म करना है, और इसी वजह से वो प्रधानमंत्री को भी उन लोग के साथ एक मीटिंग करनी थी, ताकि वो प्रधानमंत्री समझे कि पूरा देश एकजुट है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री अपने आप को विपक्ष से अलग समझ करके उस मीटिंग में नहीं आए, लेकिन जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, रक्षा मंत्री थे, सब सुने ना संतोष जी, कौन थे? रक्षा मंत्री नहीं थे उसमें, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अरे कभी आप कहते हैं अमित शाह पहलगांव नहीं गए, कभी आप कहते हैं रक्षा मंत्री नहीं थे, मोदी जी क्यों नहीं थे? मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के, सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी तो कुछ अमित शाह पे फेंकते हैं, कुछ बाकी रक्षा मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गृह मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? जुड़ा हुआ है, रक्षा मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? रक्षा मंत्री उसकी अध्यक्षता 26/11 की बात वो उनको महाराष्ट्र लाने में लज्जा नहीं आई थी, अपने स्टेट के डिफेंस मिनिस्टर, अपने स्टेट के गृह मंत्री को वहां भेज देते। आज वो प्रधानमंत्री है, ये मेरे ख्याल से उनके रिजीम में चौथा आतंकवादी घटना है, और उनको खुद जाने में लज्जा आती है। और जब ऑपोजिशन उनको अपना समर्थन 11 साल में 4 घटनाएं घटी, कांग्रेस के शासनकाल में कितनी घटनाएं घटती थी मैडम, ये भी बताइए ना। अभी आपने स्वीकार किया ना कि चौथा घटना है प्रधानमंत्री मोदी के काल में, कांग्रेस के काल में कितनी घटनाएं घटती थी, इसका भी जिक्र कर लीजिए। 11 साल में 4 घटनाएं घटी, और हम उसके लिए भी शर्मिंदा है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के काल में कितनी घटनाएं घटती थी, सैकड़ों घटनाएं, रोज वहां हत्याएं होती थी। इसकी चर्चा भी कर लीजिए। नीरज जी, आप अपने टर्न पर बोलिएगा, आपको मैंने बोलने का मौका दिया था। एजवा जी, अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, और यह भी बताइएगा कि अगर आप सवाल पूछ रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम क्यों नहीं पहुंचे, तो फिर यह भी सवाल पूछ लीजिए कांग्रेस से, अपने सहयोगी से, इस तरह का पोस्टर जारी करके कौन सा सवाल पूछ लिया उन्होंने? इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम नहीं गए, इसके विरोध में यह पोस्टर जारी किया गया है। नरेंद्र मोदी जब ऑपोजिशन मीटिंग होने वाली थी, सारे ऑपोजिशन लीडर्स थे, तो वहां क्यों नहीं आए? इसकी तो दलील आप ही दे रहे हैं कि तो क्या हुआ, डिफेंस मिनिस्टर चले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो नहीं आए। आना चाहिए था। जब विपक्ष उनको दिखा रहा है, एकजुटता दिखा रहा है, तो वो करते चले जा रहे हैं। अरे विपक्ष से आइए, डिस्कस कीजिए, लोकतंत्र है, कभी एकजुटता नहीं दिखा रहा। विपक्ष मीटिंग के बाहर आते ही उल्टा बयानबाजी शुरू कर देता है, ऑपोजिशन को मिटा देना चाहते हैं। और ये बयान विपक्ष का देश की एकता के लिए भी खतरा है। थोड़ा जिम्मेदार होकर बयान दीजिए ऐसे मुद्दों पर। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना हो तो कुछ भी मत बोलते रहिए। ठीक है, जिम्मेदारी वाला बयान दीजिए। हिमराज जी को स्क्रीन पर लाया जाए, बाकी सभी मेहमानों की आवाज नीचे, हिमराज जी को स्क्रीन पर लाया जाए। हिमराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह उनके साथ, रक्षा मंत्री उनके साथ मीटिंग करते हैं। सर्वदलीय जब मीटिंग होती है तो क्यों नहीं पहुंचे? अगर नहीं पहुंचे तो इस पर सवाल अगर विपक्ष कर रहा है तो फिर आपत्ति क्यों है? तरीका गलत हो सकता है, लेकिन सवाल तो फिर वाजिब है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सर्वदलीय बैठक हो रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से उसमें कोई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने की जरूरत है। अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो इस तरह का सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के पास, जो विपक्ष की पार्टियां, उसके पास सिर्फ सवाल खड़ा करना मकसद रह गया है। समस्याओं से कैसे निपटा जाए, आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, इसकी चिंता उनको नहीं है। वो तो सवाल करेंगे
सवाल पर सवाल करेंगे, लेकिन वो अपने कारनामों को भूल जाएंगे, अपने कारनामों की चर्चा नहीं करेंगे। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने चर्चा की, SC ST की चर्चा की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से भी मेरा एक सवाल है कि 1955 में काका कालेलकर आयोग गठित था, उसके रिपोर्ट को क्यों दबा के रखे? 1980 में मंडल कमीशन के रिपोर्ट को क्यों दबा के रखे? जो SC ST का रिजर्वेशन था वो 5% भी फुलफिल नहीं कर पाए, और बात करते हैं SC ST की, पिछड़ों की बात करते हैं, जिसके राज करने का काम किया, उनको हमेशा SC ST OBC आरक्षण, इस पर आज डिबेट नहीं है, इस पर हम बहुत डिबेट कर चुके हैं और तमाम दलों को हमने न्योता भी दिया है और सवाल इसलिए हमें जवाब देना लाजमी समझा। और आज के तारीख में देश एक साथ खड़ा है, देश के सामने आतंकवाद समस्या है, आतंकवाद से कैसे कैसे लड़ा जाए, आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया। मंडल कमीशन की 40 सिफारिश में खड़ा करें। 11 सालों में मोदी जी ने एक सिफारिश लागू कर दिया होता तो कहने का अधिकार होता। भाजपा जदयू आज नीतीश कुमार जी समाजवाद को छोड़ करके आज नीतीश जी संघवाद की ओर चले गए हैं। जनता दल के हमारे साथी नहीं उठेंगे, ये हमेशा दलगत राजनीति में घूमे फिरेंगे। ठीक है नीरज जी, अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद मैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ रुख करूंगा। से मतलब नहीं है, ये सिर्फ सवाल खड़ा करते हैं और व्यवधान पैदा करते हैं। नीरज जी को सुन लीजिएगा। देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस का क्या साठगांठ है कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कांग्रेस के ट्वीट को रिट्वीट करते हैं? निश्चित रूप से यह पाकिस्तान के साथ इनके साठगांठ को दर्शाता है। क्या साठगांठ है, कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए। क्या नीरज जी, ये सवाल है कांग्रेस से। उनको मौका मिला यहां तोड़ मचाने का, फोड़ मचवाने का, उन्होंने उसको रिट्वीट कर दिया, आप उसको पकड़ के बैठे। बिल्कुल, ये कांग्रेस के साथ पाकिस्तान की साठगांठ है साहब, इतनी हल्की बात नहीं है। कांग्रेस की सोच और कार्यशैली पाकिस्तान और देश विरोधी ताकतों के हिसाब से चलती है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी ताकतें अपनी फंडिंग भी करती हैं। अगर इसकी भी जांच की जाए तो कहीं ना कहीं मामला सामने में आएगा। ये मुरकटवा गैंग के साथ अभी महागठबंधन में है नहीं, है तो सोच भी इनकी ऐसी हो गई है, सर तन से जुदा करने वाली सोच इन्हीं के समय का नहीं नारा है, वही सोच इनकी हो गई है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने 140 करोड़ देश के लोगों की भावनाओं को आहत किया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का उन्होंने अपमान किया है, जिस तरह से उन्होंने इमरजेंसी के समय में लोकतंत्र का अपमान किया था। ठीक है, एक बार फिर से वो लोकतंत्र मंजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि जो पोस्टर जारी किया गया है, क्या ये वाजिब समय था? इसके आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता था? देखिए, जब पूछा जाएगा कि वहां पे सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे, आतंकवादी हमला कैसे हुआ, और जवाब नहीं आएगा तो गायब ही कहा जाएगा। जब पूछा जाएगा कि 2 करोड़ रोजगार आपने वादा किया था और जवाब नहीं देंगे तो गायब ही कहा जाएगा। 40 करोड़ रोजगार देश में दिए गए, रोजगार यहाँ दलित भाई आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुनिए, ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग और सिर्फ बयानबाजी करके राजनीति करने वाले लोग सिर्फ बोलना जानते हैं। जवाब सुनिए, अगर हिम्मत और साहस है तो बैठ के जवाब सुनिए, दीजिएगा ना जवाब। आप कांग्रेस का इतिहास पढ़िए पहले। आपने कांग्रेस का इतिहास, देश जानता है कांग्रेस का इतिहास, देश जानता है आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का क्या योगदान रहा है। आपने तिरंगे को गाली दी, आपने संविधान की बत्ती जलाई, और आप सुन लीजिए, आप महिला सुरक्षा के ऊपर सवाल किया जाएगा, आपका जवाब गायब है। आपको रोजगार के ऊपर सवाल किया जाएगा, आपका जवाब गायब है। आपके आरक्षण के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, आपका जवाब गायब है। तो जब ये सवाल गायब है, इस देश की जनता, बिहार की जनता ये पूछना चाहती है कि मोदी जी आपके हमारे सारे सवाल का जवाब आप अगर गायब कर देते हैं। मंजीत जी मेरा सवाल सुन लीजिएगा, कांग्रेस का इतिहास आप कांग्रेस का इतिहास बता रहे हैं, तो ये जो कश्मीर समस्या है ये कांग्रेस के इतिहास में आपने शामिल की है नहीं? कांग्रेस के इतिहास में नेहरू और गांधी और कांग्रेस का क्या योगदान रहा है, और कश्मीर पे जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एकजुट करके जिस तरीके से ये किया, इनको पता है क्या? ये जवाब आप इतिहास में लेकर आए, मैंने आपसे सवाल पूछा, संविधान की प्रति जलाई थी इन्होंने। आप सुनिए जरा, जवाब सुनिए। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तिरंगे को स्वीकार नहीं करते थे, जो संविधान की प्रति जो है से रामलीला मैदान में जलाने का काम किया, और ये लोग राष्ट्रवाद के जवाब देना चाहिए।
इनको यही जवाब कारण देना है, चाहिए, खाली अफवाह की इनको राजनीति जवाब करो, देना चाहिए। कम फैलाओ। आप बताइए, कोई तथ्य तो आपके आप पास कैसे होता कह रहे नहीं। हैं? हमारे कोई जनता मुद्दा दलियों के सवाल आपके पास होता नहीं। के साथी ने कहा और कि आप अपनी समझ के हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सवाल पूछ लिया जाएगा तो आप मुद्दे को गुमराह करने लगेंगे। नीरज जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं कि पहलगाम जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी कांग्रेस अगर इस तरह की राजनीति करती है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। आज भाजपा भी कांग्रेस से एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका चाहता है, न कि इस तरह से फुहर बयानबाजी की उम्मीद मैं रखता हूं कांग्रेस से। आप पुरानी पार्टी है, आपसे गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की उम्मीद नहीं है। और आज देश संवेदनशील मुद्दा में एक है पहलगाम का, एक साथ सभी यहाँ पे मेहमान बोल रहे हैं, एकता की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने दिया, किसी की आवाज नहीं जा रही है, किसी की आवाज नहीं जा रही है मंजीत जी, किसी की आवाज नहीं जा रही है, इसमें से दो किसी की आवाज नहीं जा रही है। आपकी आवाज मैं नहीं सुन रहा है, नहीं किया। हम लोग आतंकवाद का मुकाबला करें। एजिया जी मेरे सवाल को सुनिएगा, एजिया जी को स्क्रीन पर, एजिया जी मेरे सवाल को सुनिएगा। सवाल करना ठीक है, लेकिन मंशा पर सवाल करने का ये क्या वाजिब समय था? इसके बाद समय नहीं मिलता? सामान्य वर्ग के लोग हैं, आखिर उनको क्यों संतोष जी, हम लोग जब सारे विपक्ष कह चुके हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पे हम लोग सब एक हैं, तो फिर बीजेपी इस तरह के सवाल क्यों कर रही है? ये तो रगड़ा करना कहने की बात और है, एक्शन कुछ और नजर आ रहा है। जब पूरा विपक्ष ही कह दिए है कि हम लोग आतंकवाद नेशनल इशू है, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होना है, इस पे हम लोग एक है, आतंकवाद को खत्म कीजिए, बीजेपी रगड़ा करने पे लगी हुई है। ये बात उनको समझ में ही नहीं आती है। लगता है बीजेपी वाले ऑपोजिशन को समझती ही नहीं है, जो कहती है कि सपोर्ट करना चाहिए नरेंद्र मोदी को, सपोर्ट करना चाहिए। अरे सारे विपक्ष तो आपके सपोर्ट में है और ये नेशनल इशू है, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मीटिंग आप अटेंड नहीं करते हैं, ऑपोजिशन के साथ मीटिंग आप अटेंड नहीं करते हैं, और आप बोलते हैं कि आपके साथ कोई नहीं है। वो 80 डिग्री का अंतर है आपके कथनी और करनी में। एजिया जी आप बहुत पढ़ी लिखी और समझदार प्रवक्ता हैं। मैं खुद आपकी नॉलेज की सराहना कर चुका हूं कई बार, मैं खुद आपको कई बार सुनता हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार से कि हम आपके साथ खड़े हुए, दूसरी तरफ आप पोस्टर जारी कर दे रहे हैं सोशल मीडिया एक्स पर, यह कैसा साथ है? फिर मैं कांग्रेस के उनके जयराम जी का सुन रही थी, वो कह रहे थे कि क्योंकि वो ऑपोजिशन की जो मीटिंग थी उसमें गायब हो गए, तो इसलिए हो सकता है ऐसा कुछ पोस्टर हुआ होगा। इसमें इतना हाय तौबा क्या है यार? आई मीन हम लोग इस मुद्दे आतंकवाद के मुद्दे में जी इसलिए बची हुई है क्योंकि पाकिस्तान जब भी विपक्ष कुछ इस तरह का के सवाल खड़े करता है या इस तरह का एक्शन करता है, रिएक्शन देता है, उसको पाकिस्तान उठा लेता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करने लगता है। आपकी मंशा, विपक्ष की मंशा वैसी नहीं होती है, लेकिन वो अपने अनुसार उसको अपने फ्रेम में डालकर सवाल पूछने लगता है। विपक्ष की मंशा ऐसी होती है, वो पाकिस्तान के साथ बीजेपी वाले जानते हैं, तो हम लोग तो जानते ही है। इन्हें तो ये भी पता रहता है पाकिस्तान यहाँ बॉम्ब फटाया, पाकिस्तान यहाँ ये किया, पाकिस्तान भारत के इस कोने में ये किया, सारा चीज तो बीजेपी जानते हैं कि इंडिया में पाकिस्तान क्या कर रहा है। हम ऑपोजिशन को तो पता भी नहीं रहता है पाकिस्तान इंडिया में कहाँ बॉम्ब फोड़ रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, कौन इंडिया में पाकिस्तानी, ये सारा चीज तो बीजेपी जाती है, यानी कि बीजेपी फंड करता है, तभी तो बीजेपी को नॉलेज है इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान पर्दा डालने के लिए का काम करते हैं। पर्दा डालती है, कहाँ से पता रहेगा इंडिया में कहाँ कहाँ पाकिस्तान है? ये तो बीजेपी वाले बोलते हैं। किसने जिंदाबाद का नारा लगाया? कौन पाकिस्तान? हमें तो पता भी नहीं होता है। लगता है सारा कुछ यही करवाते हैं पाकिस्तान। अभी कोई चुनाव चल रहा है देश में क्या आप इस तरह की पोस्टरबाजी कर रहे हैं? इतना गंभीर संवेदनशील मुद्दा है और इस समय देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, वहां पर फुहर बयानबाजी संवेदनशीलता के साथ बिल्कुल नहीं है। ये विपक्ष बहुत बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना अपने टर्न पर ट्वीट है ये। अपने टर्न पर आप क्यों छिटक रहे हैं? आप क्यों ऑपोजिशन की मीटिंग में? मंजीत जी आऊंगा आपके पास। इमरान जी अभी बिहार में चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, उसमें आए नहीं और कहते सपोर्ट कोशिशें होती है आखिरी 2 महीने में की सपोर्ट आपको तो फिर विपक्ष को ये क्यों लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी में आए थे तो फिर वो इलेक्शन को साधने की कोशिश करने आए थे? आप छिटक रहे हैं। अरे छिटकिए नहीं, ऑपोजिशन के साथ मिल करके ये आतंकवाद का मामला को खत्म कीजिए देश से। इंडियन नेशनलिज्म की बात कीजिए, हिंदुइज्म बहुत हो गया, इंडियन नेशनलिज्म की बात कीजिए, राष्ट्रवाद की बात कीजिए, देश को बचाइए। देश रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डिबेट्स रहेंगे। इस चीज की समझिए, इस चीज की संवेदनशीलता और संजीदगी को। अजय जी प्लीज, मेरा सवाल यह था कि बिहार में अभी 6 महीने बाद इलेक्शन है,
अमूमन आखिरी 2 महीने में कोशिशें होती हैं, इलेक्शन को साधने की कोशिश होती है, वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 महीने पहले इलेक्शन से अगर मधुबनी में कोई कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम करने पहुंचे, तो फिर विपक्ष को यह क्यों लग रहा है कि वहां से वो इलेक्शन साधने की कोशिश करने आए थे? बिहार में इलेक्शन है इसलिए कोई कार्यक्रम करने आए थे? इसलिए लगता है संतोष जी, क्योंकि ये हिमराज जी से जवाब था। दरअसल विपक्ष हताशे में है, घबराए हुए हैं। उनको आभास हो चुका है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी करारी हार होगी। ये तो पहले विपक्ष में थे, अब विपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे, ये इन लोगों को ऐसा आभास हो गया है। और चूंकि एनडीए ने जो अभी तैयारी अपनी रखी है, 2025 फिर से नीतीश 225 सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा है, जो एनडीए घटक दल के तमाम दल, तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता एक साथ सभी जिलों में खड़ा होकर के अपने मकसद को पूरा करने के लिए पूरा अपना आगाज कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग तो घबराए हुए हैं। जो लोगों का उत्साह, जो लोगों का जोश और जुनून देख रहे हैं, जो एनडीए के प्रति जो समर्थन का भाव देख रहे हैं, इसलिए वो लोग घबराए हुए हैं। दरअसल लोगों को तो राजनीति सूझ रही है, लेकिन जो केंद्र में एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, बिहार में एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो जो काम हो रहा है बिहार के अंदर, जो बड़ा काम हो रहा है, हर क्षेत्रों में काम हो रहा है, और काम ऐसा हो रहा है कि हर जगह लोग वाह वाह नीतीश कुमार, वाह वाह मोदी जी कर रहे हैं। तो ये लोग घबराए हुए हैं, बेचैन है। ठीक है, समय की कमी है, सभी मेहमानों से गुजारिश इतना भी खोल ले, 30 सेकंड अपनी बात को आगे कंप्लीट कीजिएगा। मंजीत जी 30 सेकंड आपके। देखिए, सबसे पहले 11 सालों से आतंकवाद के खिलाफ क्या क्या किया गया और बार बार आतंकी हमला क्यों होता है, भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को यह बताना चाहिए किसने क्या पोस्ट किया वो आपको दिख रहा है। सवाल विपक्ष भी करेगा, सवाल इस देश की जनता भी करेगी, हम और आप सब करेंगे, और सवाल का जवाब देने के बजाय आप इधर उधर पूरे साल पोस्ट करिएगा सर, काम नहीं चलेगा। लेकिन समय की कीमत होती है। एक तरफ युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, दूसरी तरफ आप पोस्ट कर देंगे, सवाल पे जब तो फिर उस आपकी मंशा पर सवाल उठने लगेंगे। हर सवाल पे नहीं, कोई मंशा पे, हर सवाल पे जब आप गायब नजर आएंगे तो आपसे सवाल किया जाएगा। आपने महिला सुरक्षा पे, आप रोजगार पे, आप आतंकवाद पे, आप आरक्षण पे, किसी के ऊपर जब सवाल होता है तो आप गायब नजर आते हैं, और सिर्फ एक जो आप रटाया जुमला है वो आप लेकर नीरज जी अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, 30 सेकंड आपके। जाते हैं जी, दरअसल क्या है कि पाकिस्तान अभी पेट से है, कभी भी हम लोग को कहना पड़ सकता है कि बधाई हो बलूचिस्तान हुआ, और इस कारण से कांग्रेस और राजद जैसे लोग भी घबराए हुए हैं। मोदी जी ने जो एक्शन शुरू कर दिया है, तो इस कारण से इनको याद नहीं क्या कि किस तरह से मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। ये इनके समय में क्या होता था साहब, कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा कर, इतना करके ये लोग शांत हो जाया करते थे। आज का भारत पलट के मारता है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है पाकिस्तान पर, और आगे और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ठीक है, एजल जी अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, 30 सेकंड। हमला कैसे हो जाता है, आतंकी कैसे आ जाते हैं, आतंकी घुसते कैसे हैं, गृह मंत्री क्या कर रही है ये बताइए ना। और इसको जब लोग मारे जाते हैं, जब लोगों की जान चली जाती है, जान माल का नुकसान हो जाता है, कम से कम अपने गठबंधन का तो धर्म निभा लीजिए। आप किसी भी जिम्मेवारी गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर कौन सी ऐसी बात है जो गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? देश जानना चाहता है, बिहार समय की कमी, इस डिबेट को यही रखना पड़ेगा। हिमराज जी आपके पास नहीं आ पाया, माफी के साथ इस डिबेट को यही खत्म करते हैं। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरी सहयोगी जया के साथ।